और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बात बड़ी खबर की। और उस गैंगस्टर का वीडियो सामने आया जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था। गैंगस्टर जिशान अख्तर का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में गैंगस्टर कबूल कर रहा है कि उसने बाबा सिद्दीकी को मारा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान विदेश भाग गया था। जिशान ने अब रोहित गुदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है। वीडियो में जिशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को गद्दार बता रहा है। जिशान अख्तर कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ने उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई और ये भी कह रहा है जिशान की बिश्नोई गैंग उसकी भी हत्या करना चाहता था। वीडियो में जिशान लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को खुलेआम धमकी दे रहा है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। मैं जिशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर। तो मैं जिशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर। और एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंटरनेशनल आर्म्स एक्ट का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है। पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे ये हथियार। कुख्यात गैंगस्टर्स को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हैं। बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों की खेप मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा और गोगी हिमांशु भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे ये हथियार। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से हथियारों की खेप भेजी गई। तो दिल्ली ब्लास्ट को हुए 12 दिन बीत चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब आतंक के डॉक्टर्स की नई करतूत पता चली है और वो करतूत है आतंकी बारूदी चक्की से धमाके का सामान तैयार करना। चक्की में अनाज आपने खूब पिसवाया होगा, लेकिन फिदायीन डॉक्टर आटा चक्की में विस्फोटक बनाने के लिए सामान पीसते थे। जी हाँ, एनडीटीवी सबसे पहले उस जगह की पड़ताल करने पहुंचा था जहां ये आटा चक्की रखी हुई थी। आखिर दिल्ली धमाके का बारूद कैसे पीसा गया, कैसे बम बना, आतंकी साजिश को यहां बेपर्दा करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां जुड़ती गई, फिदायीन बने डॉक्टर्स के राज खुलते गए। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर नबी की एक नई करतूत पता चली। महिला मरीजों को हिजाब पहनने का मशवरा देने वाला डॉक्टर उमर तालिबान की कट्टर सोच का गुलाम हो चुका था। तालिबान के नक्शे कदम पर चलकर उमर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। इसी बीच फिदायीन डॉक्टर्स की बारूदी चक्की के राज खुले। दिल्ली ब्लास्ट का बारूद किस चक्की में पिसा था, किसने पीसा था, इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा एनआईए की पूछताछ में हुआ है। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलाना इरफान आटा चक्की में यूरिया पीसकर बम बनाने का सच कबूल किया है। आटा चक्की में बम बनाने का फॉर्मूला कैसे तैयार होता था, इसे कुछ सांकेतिक तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो चक्की आप देख रहे हैं ठीक ऐसी ही आटा चक्की थी, जिसमें पहले यूरिया पीसा जाता था, फिर बगल में रखी इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसे रिफाइन किया जाता था। ये सब फरीदाबाद के उसी धौज गांव में हो रहा था, जहां से चंद कदमों के फासले पर ही अल फतह यूनिवर्सिटी है। एनडीटीवी सबसे पहले उसी जगह पहुंचा था जहां फिदायीन डॉक्टरों ने आटा चक्की रखी हुई थी। आप देख सकते हैं, ये हम दिल्ली पुलिस भी है, पंजाब पुलिस भी, सब यहीं पे ही है। हाँ, यहीं पे ही है हम। आपका क्या नाम है? तो देख सकते हैं यही वो शॉप है जहाँ पे यहाँ पे जो सारा सामान भी आपको देखेंगे, अंदर की तरफ जो सामान है वो दिखेगा, जो मुजम्मिल की पास से मिला था। और ये
वो जो सामान है वो मैं आपको बता दूं वो क्या था। वो ये सामान था कि जिसमें कहा एक आटा पीसने जैसी पूरी की पूरी मशीन है और दूसरा जो है बड़ा स्टेबलाइज़र है। अभी इस वक्त में जो पंजाब पुलिस माफ़ कीजिएगा जो कश्मीर की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही एनआईए का दावा है कि धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए वो धौज गांव की इसी चक्की में पीसे गए। 19 तारीख दिन बुधवार एनआईए की टीम बारूदी चक्की के राज खंगालती फरीदाबाद के धौज गांव पहुंची, जहां डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 3000 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी। किराए के उसी घर में डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की में यूरिया पीसता था। इसके राज गिरफ्त में आए टैक्सी ड्राइवर शब्बीर ने खोले थे। एजेंसियां शब्बीर को हिरासत में ले चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है आटा चक्की एक कमरे में छिपा कर रखी गई थी। यूरिया को आटा चक्की में पीसा जाता था, फिर मशीन से उसे छाना जाता था। उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया और केमिकल अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से चुराए गए। आटा चक्की में कैसे बम बनाने का सामान रेडी होता था, इसकी पड़ताल करती हमारी टीम धौज गांव पहुंची। वही दुकान है जहां पर बुधवार के दिन एनआईए की टीम पहुंची थी। यहीं पर बैठकर उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था। जो ग्राइंडर मशीन है और साथ ही साथ जो स्टेबलाइजर है, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ग्राइंडर मशीन में उसको यूरिया जो है वो पीसा करता था, उसको स्टेबलाइजर में रखकर और भी ज्यादा बारीक करता था और एक्सप्लोसिव्स जो है वो बनाने की तैयारी की गई थी। मुजम्मिल का जो रेंटेड अकोमोडेशन है वहां से 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से जो कैब ड्राइवर है उसका लिंक मिला। एनडीटीवी रिपोर्टर अनुष्का जब डॉक्टर मुजम्मिल की बारूदी चक्की के सच कैमरे में कैप्चर करने धौज गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कैमरा तक छीनने की कोशिश हुई। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल धौज में जिस किराए के मकान में रहता था वहां पहले वो इस चक्की का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में उसने चक्की को टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर में रखवा दिया। 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसी घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री मिली थी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के हाथ लगी।